हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम एसबीएस पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू फॉर कंप्यूटर क्लास। ओके, बिफोर स्टार्टिंग अवर क्लास आई वांट टू टेल यू समथिंग फॉर योर गुड हेल्थ. You can see the coronavirus increasing in our world day by day, so you have to take care and you have to take the precautions. आपको पता है अलवर में कोरोना वायरस दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है, घर में रहना है, और आप यदि बाहर जाते भी हैं तो आपको मास्क एंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, बाहर से जब भी आप घर आएँ तो अपने हैंड्स को अच्छे से प्रॉपरली वॉश करें और हो सके तो अपनी ड्रेस भी चेंज कर लें. So students, you have to take care a lot, okay? You have to use mask and sanitizer, and you have to wear the mask whenever you go outside. So class is working of a computer, chapter 4. In this we will see how the computer work. And you can, in the diagram you can see there is a monitor, CPU, keyboard and mouse. What they are? आप मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस, इनसे आप क्या करते हो, क्या काम आते हैं ये सभी चीज़ें. तो मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिस्प्ले करने का काम करता है. सीपीयू आपने जो भी वर्क किया है उसको प्रोसेस करता है. ठीक. कीबोर्ड, ये तो आपका कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से आप इनपुट देते हैं. जो भी इनपुट आप कीबोर्ड और माउस की हेल्प से दोगे वो आपके सीपीयू में प्रोसेस होके आपको मॉनिटर में नज़र आता है. ओके, वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स विद द स्लाइड्स. ओके, लेट्स सी. आवर फर्स्ट स्लाइड इज ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इट्स ऑन. कंप्यूटर कभी खुद से काम नहीं कर सकता, उसे हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं. वी नीड टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर टू मेक इट वर्क. हमें कंप्यूटर्स के साथ में वर्क करने के लिए या उससे वर्क करवाने के लिए हमें लेटर्स एंटर करने पड़ते हैं, नंबर्स, इंस्ट्रक्शंस, ये सभी हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है. उसी के बाद कंप्यूटर वर्क स्टार्ट करता है. ये कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 बेसिक स्टेप. कंप्यूटर आपके 3 बेसिक स्टेप पे वर्क करता है. दीज स्टेप्स आर, वो स्टेप है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इनपुट किन की हेल्प से देते हैं. अभी आपको मैंने दिखाया था कीबोर्ड और माउस की हेल्प से हम इनपुट दे सकते हैं. प्रोसेस, प्रोसेस आपका सीपीयू करता है. और आउटपुट, मॉनिटर आपको अभी हमने दिखाया था फिगर में, तो मॉनिटर पे हम हमारा आउटपुट देखते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. जो आपके 3 स्टेप होते हैं उन्हीं का ये एग्जाम्पल है. फॉर द इनपुट यू कैन सी ब्लंट पेंसिल. आपकी जो पेंसिल होती है उसकी यदि आगे टूट जाए लीड तो आपकी वो ब्लंट हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से आपको वो नज़र आएगी. आपको उसे शार्प करना है. शार्प करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा. और शार्प किससे करोगे, आपके पास शार्पनर होना चाहिए, उसी से आप शार्प करोगे. तो ये आपका वर्क क्या हुआ, आपने यहाँ पे उसको शार्पनर से शार्प किया, तो ये आपका प्रोसेस हो गया. ठीक है, आपने वर्क किया ना, तो ये प्रोसेस हुआ. फिर आपका आउटपुट, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, जब आपने शार्पनर से पेंसिल को शार्प कर दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आपकी पेंसिल शार्प मिलेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया. तो ये 3 प्रोसेस होती हैं आपकी, 3 स्टेप होते हैं, सॉरी. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट में आपको यहाँ पे दिखाया कि आपकी पेंसिल की लीड टूटी हुई है. प्रोसेस में हमने उसे शार्पनर से शार्प किया और आउटपुट में हमें शार्प पेंसिल मिल गई. वन मोर एग्जाम्पल वी आर हैविंग हेयर. ओके, यू कैन सी हेयर, दिस इज योर इनपुट. ओके, इनपुट हम किसकी हेल्प से देते हैं, कीबोर्ड और माउस की हेल्प. जनरली हम कीबोर्ड और माउस की हेल्प से देते हैं. वी हैव हेयर प्रोसेसिंग. ओके, प्रोसेसिंग आपका कौन करता है, आपका सीपीयू प्रोसेस करता है. ओके, नेक्स्ट इज योर आउटपुट. आउटपुट हम कहाँ से लेते हैं, जनरली आउटपुट मॉनिटर और प्रिंटर देते हैं. वैसे हमारे पास बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो आपको फिगर में डिस्प्ले हो रही हैं.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपका कंप्यूटर किसी भी इनपुट को कैसे प्रोसेस करता है आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। सी फर्स्ट आपका स्टेप क्या था, इनपुट था ना, तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव द इनपुट। ओके, इनपुट में आपको क्या दिया आपने 2, 3, प्लस। तो आपको क्या करना है, हेयर 2 and 3 आर द डाटा। आपके 2 और 3 क्या है, डाटा है, और प्लस क्या है आपका इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 और 3 को इंस्ट्रक्शन आपने दिया है डेटा के साथ में कि उन्हें ऐड करना है। तो कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा, सी द प्रोसेसिंग 2 + 3, द कंप्यूटर विल ऐड द नंबर 2 and 3। कंप्यूटर क्या करेगा, उन दोनों को ऐड करेगा। वो आपकी जो ऐडिंग करने की प्रोसेस, ऐडिंग करने का जो फंक्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज दैट इज योर आउटपुट। आउटपुट अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 और 3 आपने ऐड किया है तो वो आपका 5 आएगा। तो 5 इज द सम और आउटपुट। 5 क्या है आपका सम आया या फिर आपका आउटपुट आया, जो आपने अभी प्रोसेस किया था ना 2, 3, प्लस से, तो वह तो आपका इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस किया 2 + 3, फिर आपको जो रिजल्ट मिला वो आपका आउटपुट हुआ, दैट इज़ योर 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कंप्यूटर आपका वर्क करता है। तो आपको समझ में आया कि कंप्यूटर आपका कैसे वर्क करता है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स वन मोर टाइम। मैं आपको एक बार और सारी चीज़ें बता रही हूँ। कंप्यूटर आपका 3 स्टेप में वर्क करता है। फर्स्ट वो आपका इनपुट लेता है, सेकंड वो इस इनपुट को प्रोसेस करता है, और थर्ड आउटपुट वो आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स इस वीक के लिए इतना ही। आपको ये चैप्टर बुक से लर्न करना है, सभी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, और इसको लाउडर वॉइस में रीड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे ब्रेन डेवलपर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में रहें।